नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हुआ हूं अर्जुना शॉर्ट हैंड की तरफ से। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अर्जुना शॉर्ट हैंड की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी क्लासेस भी मिल जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव सेशंस भी मिल जाते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई स्टेनो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आज भी एक और इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी सेशन आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर स्टेनो को कितना समय देना होगा, कितने समय डेली अगर हम दें तो हम स्टेनो को सीख सकते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए आज का ये सेशन जो है वो उन सभी बच्चों के लिए है। तो ध्यान से समझिएगा कि भाई किस तरीके से कैसे स्टेनो के अंदर आपकी चीज़ें जो है वो सही हो पाएंगी, सही तरीके से चल पाएंगी। तो अगर हम स्टेनो को अगर हम सीखने की बात करें, ठीक है, अगर हम स्टेनो के लर्निंग की बात करें कि आपके स्टेनो लर्निंग में आप लोगों को कितना समय देना पड़ेगा, किस तरीके से आपको अपनी लर्निंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो देखिए स्टेनो लर्निंग जो है वो बहुत सिंपल टास्क है, बट अकॉर्डिंग टू योर जो आपका तरीका होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम लर्निंग की बात करें तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें बहुत जल्दी स्टेनो सीखनी है, फास्ट लर्निंग करनी है। ठीक है, तो भाई फास्ट लर्निंग के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। और कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी हमारे पास 1 ईयर का समय है, 1 साल में जो है स्टेनो हमें सीख लेनी है, 1 साल में जो है हमें जो है स्टेनो करनी है। तो यहाँ पे एक तो आपका फास्ट लर्न करने वाला बच्चा होता है और एक बच्चा होता है जिसको आराम से करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे करनी है और सही तरीके से अपनी चीज़ों को समझना है। तो अब इसके लिए आप सभी लोगों के, इन दोनों टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो जिन बच्चों को फास्ट लर्निंग करनी है, सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लें कि जिनको फास्ट लर्निंग करनी है उनको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मैं अगर आपको कहूँ कि भैया हमें फास्ट लर्न करना है, स्टेनो को 0 लेवल से सीखना है और जो है 0 लेवल से एडवांस लेवल यानी स्पीड तक हमें जो है वो पहुंचना है और हमें तेज सीखना है। तो इसके लिए 2 एस्पेक्ट आप सभी लोगों के होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका एस्पेक्ट होगा वो आपका एक तो टाइम का होगा कि भाई कितना समय आप सभी लोगों को देना पड़ेगा इसके लिए, और दूसरा जो एस्पेक्ट आपका होगा वो आपका वर्क प्रोसेस का होगा कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आपको अगर स्टेनो लर्न जल्दी करना है तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि भाई आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप स्टेनो को जल्दी सीखना चाहते हैं तो जैसे नॉर्मल जो आपका 1 साल वाला बच्चा है ये आपका 2 से 3 घंटे देता है, तो इसका डबल समय जो है फास्ट लर्नर को देना पड़ेगा। मतलब उसको आप सभी लोगों को ध्यान रखें कि 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे। अगर जो आपका फास्ट लर्निंग प्रोसेस है तो वहां पे आपको जो है 6 से 7 घंटे स्टेनो को सीखने के लिए देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो आपका वर्क प्रोसेस होगा वो आपका क्या होगा, वर्क किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका स्लो लर्नर है उसको अगर जो है एक दिन में अगर वो 1 से 2 चैप्टर करता है, 1 से 2 चैप्टर अगर वो एक दिन में करता है, तो जो हमारा फास्ट लर्नर है उसको कम से कम 2 से 4 चैप्टर एक दिन में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं स्टेनो के फास्टर और स्लोअर लर्निंग में। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हम एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे देने के लिए तैयार हैं, आप बता दो कैसे स्टेनो सीखेंगे, कैसे जल्दी कर पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि भाई अगर आप लोग ये 8 से 10 घंटे देने के लिए रेडी हो और आप सभी लोगों को स्टेनो जल्दी से सीखना है तो भाई इस प्रोसेस में आपको जो है जो हमारा सेल्फ प्रोसेस होगा, जो हम आपको क्लासेस के अंदर समय देंगे, वो लगभग आपको 2 घंटे का समय हम लोग जो है क्लास के अंदर देंगे, 2 आवर्स, और 8 से 10 घंटे आपको घर पे प्रैक्टिस में देना पड़ेगा। और जो स्लो लर्नर है उसको आपको जैसे मान लीजिए उसको अगर यही चीज़ करनी होगी तो उसको डेली जो उसकी क्लास होगी स्लो लर्नर की, डेली वो आपकी 1 आवर की क्लास होगी, 1 आवर की क्लास उसको डेली देनी पड़ेगी और उसको जो है घर पे 2 से 3 घंटे देना पड़ेगा। तो अगर आप घर पे 2 से 3 घंटे देते हैं और 1 आवर डेली रेगुलर जो हमारे पर्सनल क्लासेस हैं उसको लेते हैं तो लगभग आपके सीखने का समय जो है 1 ईयर के अप्रॉक्स हो जाता है।
ठीक है, 1 ईयर के अप्रॉक्स आपका सीखने का समय हो जाता है। और वही अगर आप जो है फास्ट लर्नर हैं और आपको जो मैंने समय बताया कि 2 घंटे आप हमारे पास देते हैं और 8 से 10 घंटे अगर आप जो है घर पे देते हैं, तो यहाँ पे जो आपका समय हो जाता है वो आपका लगभग 4 से 5 महीने, 4 to 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स में आपको जो है स्टेनो पूरी की पूरी बेसिक टू स्पीड लेवल तक आ जाती है। अब इसमें अगर हम स्पीड की बात करें कि कितनी स्पीड तक आ जाती है, तो बहुत सारे बच्चों की जो समझने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी स्पीड जो है इस संभावित समय में मान के चलिएगा कि कम से कम 100 प्लस भी हो सकती है। और बहुत सारे बच्चों की समझने की क्षमता थोड़ी कम होती है, तो उनकी स्पीड जो है 80 से 90 भी आ सकती है। ये जो डिपेंड करता है, जो स्पीड आपकी डिपेंड करती है वो स्टूडेंट्स के गेनिंग पावर पे डिपेंड करती है। अगर गेनिंग पावर अच्छी है तो इस समय में स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, और गेनिंग पावर अगर कम है तो इस समय के अंदर जो आपकी स्पीड है वो भी आपकी कम रहेगी। वही अगर हम बात करें डेली लर्नर के ऊपर, तो डेली लर्नर के ऊपर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अगर डेली लर्नर में भी गेनिंग स्पीड अगर कम है, कोई बच्चा कम समझ रहा है, जल्दी नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, तो ये ड्यूरेशन उसके लिए भी बढ़ जाता है। मतलब 1 ईयर के बजाय 1.5 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है। और साथ ही साथ अगर स्पीड की बात करें तो उसकी भी स्पीड में यही रहता है कि भाई जिसकी गेनिंग पावर कम है उसकी 80-90 तक की स्पीड आ जाएगी, और जिसकी गेनिंग पावर ज़्यादा है उसकी 100-120 तक भी आपकी स्पीड जो है वो आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो स्टेनो का लर्निंग प्रोसेस है वो आपका होता है। समय के अनुसार आपकी चीज़ें इसके अंदर चेंज होती हैं। जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को देखते हैं, बनाते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो भाई इस तरीके से समय जो है वो आपको स्टेनो सीखने के लिए देना पड़ेगा, और इस तरीके से आपकी स्टेनो की लर्निंग जो है होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो अर्जुना शॉर्ट हैंड चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सेशन भी पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ताकि साथ ही साथ कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आपका स्टेनो के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने स्टेनो सीखना शुरू किया या नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।